नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य ट्यूब चैनल। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि पत्नी के द्वारा किए गए झूठे 498A के केस में पति और पति के घरवाली काफी ज्यादा प्रताड़ित होती हैं, परेशान होती हैं। कई वर्षों तक लड़ने के बाद ही वो उस मुकदमे से बरी हो पाती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपकी पत्नी ने झूठा 498A का मुकदमा दर्ज करा दिया है, तो घबराने की अब आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको लिए जो जजमेंट लेकर आया हूँ, उस जजमेंट के जरिए आपके ऊपर लगा जो 498A का मुकदमा है आसानी से खत्म हो जाएगा, एक चुटकी में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत पावरफुल जजमेंट है। और इस जजमेंट के जरिए आपको नई जानकारी मिलेगी, साथ ही साथ हौसला भी मिलेगा और साथ ही साथ हिम्मत भी मिलेगा। तो ये जजमेंट बारीकी से समझिएगा। आपके यूज में अगर आए, आपका केस ऐसा ही होगा, तो इस जजमेंट का यूज जरूर करिएगा और फायदा लीजिएगा। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, सेक्शन 9, जो भी मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं किस प्रकार से चलती हैं, कार्यवाहियां कैसे चलती हैं, किस प्रकार से आप फायदा ले सकते हैं, किस प्रकार से अपना बचाव कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सामने वाली पार्टी को सबक सिखा सकते हैं, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे कंप्लेंट केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं, कैसे 498 रिक्वेस्ट करा सकती हैं, किस प्रकार से 125 CRPC खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बच पाएंगे, कैसे DV एक्ट खारिज कराएंगे, सेक्शन 9 के आधार पर क्या फायदे मिलेंगे, कैसे डिवोर्स लेंगे। ये सारी चीजें आपको इस किताब के माध्यम से पढ़ने को, समझने को डिटेल में मिल जाएगी। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रही हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, चीजों को समझाने वाला नहीं है, तो हमारी इस किताब का अध्ययन जरूर करें। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब का अध्ययन करने के लिए और जानकारी जुटाने के लिए किताब का अध्ययन करें। किताब को बाय करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती है वो रूलिंग जजमेंट होती है। अब देखिए, इन जजमेंट के आधार पे अगर जो मामला है उस जजमेंट में आपका भी केस वैसा ही होगा, तो आप भी फायदा ले सकती हैं। जैसे कोई जजमेंट है जिसमें 498 रिक्वेस्ट किया गया हो या 125 CRPC खारिज हुआ हो, पति मेंटेनेंस देने से बचा हो, पति को डिवोर्स मिला हो, तो इस प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल जजमेंट आती है या कोई भी जजमेंट आती है, तो जो फायदा उस जजमेंट में मिला है, अगर सेम मामला आपका भी होगा, तो उस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे लगा के आप भी कोर्ट में फायदे ले सकते हैं। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बताऊंगा, अगर फर्जी मेडिकल लगा है और साथ ही साथ FIR देरी से भी दर्ज हुआ है, तो आपका अगर ऐसा ही मामला है तो आप इस जजमेंट का यूज करके फायदा ले पाएंगे। तो इस प्रकार के जो भी लैंडमार्क और लेटेस्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आती है, यदि आप उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा एक ग्रुप है, आप इस ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए। इस ग्रुप में आपको बहुत सारे इस प्रकार के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट मिल जाएंगे, जिसे पढ़ के आप अपडेट रह सकते हैं, साथ ही साथ अपने केस में उस जजमेंट का यूज करके फायदा भी ले सकती है। तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें थी, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो राजवीर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है, और ये जजमेंट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया है। और ये जो मामला है 498A के झूठे मामले को रद्द कराने से संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है, पति और पति के घर वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत एक मुकदमा दर्ज कराती है, FIR दर्ज कराती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पाती है कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं गलत आरोप लगाए हैं। पत्नी ये कह रही है कि उसके साथ मार पिटाई हुई, लेकिन उसके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं था। जो पत्नी गवाह बता रही थी वो भी गवाह पत्नी का साथ नहीं दिए, वो भी यही कहे कि पत्नी से कभी दहेज नहीं मांगा गया, साथ ही साथ कभी प्रताड़ित नहीं किया गया। पत्नी जो डेट बता रही थी किस दिन मेरे साथ मार पिटाई हुई, उस दिन पति के घर में कैमरा लगा था, कैमरे का CCTV फुटेज देखा गया, यही पाया गया कि उस दिन तो ऐसी कोई
घटना ही नहीं हुई है, उस दिन के पहले ही पत्नी अपने मायके जा चुकी है। तो पत्नी के द्वारा लगाए गए जो आरोप थे वो गलत साबित होते हैं, जिसपे जो पुलिस होती है एफआईआर में फाइनल रिपोर्ट लगा देती है और केस को वही बंद कर देती है। उसके बाद एफआईआर जो होता है वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट भी इसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो पत्नी होती है जब कोर्ट एक्सेप्ट करता है तो ऐसे में जो पत्नी होती है उस पर प्रोटेस्ट लगा देती है और पत्नी ये कहने लगती है पुलिस ने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, गलत इन्वेस्टिगेशन की, पैसे लेकर या उनकी तरफ से मिल के और कार्यवाही की और मेरा जो हुआ है वो हनन हुआ है, कानून का अधिकारों का हनन हुआ है, तो मेरा प्रोटेस्ट स्वीकार किया जाए और पुनः विवेचना कराई जाए। जो कोर्ट होता है पुनः विवेचना का आदेश कर देता है, फिर से विवेचना होती है, दूसरा आईओ नियुक्त होता है, वो विवेचना करता है, वो भी यही पाता है कि पत्नी ने गलत आरोप लगाए हैं, झूठे आरोप हैं, क्योंकि पति के पास साक्ष्य होते हैं। उसके बाद वो भी एफआईआर ही लगा देता है। एफआईआर लगने के बाद जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट होता है उसमें पत्नी फिर प्रोटेस्ट लगाती है। जो मजिस्ट्रेट साहब होती हैं वो मामले को देखती हैं, गहन अध्ययन करते हैं, सारी चीज़ों को देखती हैं, प्रोटेस्ट किस आधार पे लगा है, क्यों लगा है, पति के अपने बचाव में क्या साक्ष्य है, और उसके बाद वो प्रोटेस्ट जो पिटीशन होता है पत्नी का उसे खारिज कर देते हैं, कह देते हैं कि मामला गलत है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, मामला गलत दर्ज हुआ है। पत्नी इस आदेश के खिलाफ जो उसका प्रोटेस्ट पिटीशन खारिज हुआ है वो सेशन कोर्ट में अपील करती है, वहाँ भी उसका जो प्रोटेस्ट पिटीशन है अपील है खारिज किया जाता है। पत्नी हाई कोर्ट जाती है। हाई कोर्ट में जब पत्नी जाती है तो उसकी तरफ से तर्क रखा जाता है कि पुलिस ने गलत इन्वेस्टिगेशन किया है और ऐसे में मजिस्ट्रेट ने और सेशन कोर्ट ने गलत आदेश किया है, तो फिर से विवेचना कराया जाए, फिर से जांच कराया जाए और उसके बाद कार्यवाही की जाए, मुकदमा दर्ज करके और पति और पति के घर वालों को दंडित किया जाए। इस प्रकार से पत्नी अपना दलील देती है कोर्ट में। पति की तरफ से बताया जाता है कि जो भी बातें लिखवाई है उसने गलत लिखवाई है, झूठी लिखवाई है। जो डेट वो बता रही है कि इस दिन मेरे साथ मार पिटाई हुई, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज में कोई ऐसी घटना ही दर्ज नहीं थी, कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, क्योंकि पत्नी उसके पहले ही जा चुकी थी और ये सारी बातें कैमरे में रिकॉर्ड थी। पत्नी जो गवाह बता रही थी, जो लोग बता रही थी, देखे हैं घटना घटित होते हुए, उन्होंने भी अपने बयान में 161 के बयान में यही कहा था कि ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है, गलत बातें हैं। जो भी पत्नी आरोप लगा रही थी मारपीट का, उसके लिए उसके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं था, मामला गलत साबित हो रहा था। तो हाईकोर्ट यहाँ स्पष्ट कह देता है, ये बात कह देता है कि अगर पत्नी झूठे आरोप लगा रही है, पत्नी के पास साक्ष्य नहीं है, गलत बेबुनियाद आरोप लगा रही है, तो ऐसे में मामले में एफआईआर लगा देना चाहिए और मामले को वहीं खत्म कर देना चाहिए जैसा इस मामले में हुआ है। तो यदि आपके ऊपर झूठे आरोप लगे हैं, गलत बेबुनियाद आरोप लगे हैं, तो आप इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं। थाने पे ही इस जजमेंट को पुलिस अधिकारी आईओ को दिखा सकते हैं कि देखिए पुलिस इंस्पेक्टर साहब जो भी हैं, आईओ है, कि देखिए मामले में कोर्ट ने ये आदेश किया है कि अगर गलत मामला है, पत्नी के पास साक्ष्य नहीं है, तो ऐसे में एफआईआर लग जाना चाहिए, मामला बंद हो जाना चाहिए, न कि चार्जशीट लगना चाहिए। और आप भी चार्जशीट लगाइए, क्योंकि कोर्ट ने ये निर्देश दिया है, ये आदेश दिया है और ये आदेश पूरे देश में लागू है। तो ऐसे में अगर मामला गलत दर्ज हुआ है, झूठा हुआ है, पत्नी के पास कोई साक्ष्य नहीं है, आपके पास अपने बचाव में साक्ष्य है, तो आप इस जजमेंट के जरिए अपने मामले में एफआईआर लगवा सकते हैं, मामले को बंद कर सकते हैं। एक बार एफआईआर लगने के बाद मामला खत्म हो जाएगा, मुकदमा कोर्ट में दर्ज ही नहीं होगा, जो एफआईआर है उसी से मामला खत्म होगा, एफआईआर खत्म हो जाएगा। एफआईआर का मतलब फाइनल रिपोर्ट। जब चार्जशीट नहीं लगती है तो एफआईआर यानी फाइनल रिपोर्ट लगा के, अंतिम रिपोर्ट लगा के मामले को क्लोज कर दिया जाता है। तो इस जजमेंट के जरिए आप अपने ऊपर लगे झूठे 498A के मामले को खत्म करा सकते हैं, उसमें एफआईआर लगवा के मामले को वही निस्तारित करा सकते हैं, जड़ से खत्म करा सकते हैं। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी और जजमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।